अबू बकर पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अत्तहियात मुकम्मल कर रहे हैं। और उसके बाद जब बारी आती है पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये कहने के बाद जब कहा होगा व अला आले मोहम्मद, और नबी के आल पे भी जब इतना कहा होगा तो बता क्या हसन का ख्याल नहीं आया होगा, हुसैन का ख्याल नहीं आया होगा, फातिमा का ख्याल नहीं आया होगा, क्या अली का ख्याल नहीं आया होगा? वो तुम हो जो लड़ाते हो, ये बरेली वाला है जो लड़ाता नहीं है, मिलाता है और ऐलान करके कहता है इनसे लड़ना नहीं। हकीकत ये है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। हुजूर मेरी तरफ से 100 ऊंट, उन पे माल लदा हुआ मेरी तरफ से। फरमाया उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, बैठ जा। फिर बैठ गए। आका ने फिर कहा है कोई जो कुछ दे? तवज्जो है ना सारे लोगों की? है कोई जो कुछ दे? फिर कोई नहीं उठा। हज़रत उस्मान फिर खड़े हो गए। हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से। और हुजूर ने फरमाया उस्मान तुझसे अल्लाह राजी हो, बैठ जा। तीसरी मर्तबा आका ने फिर ऐलान किया है कोई जो दीन के लिए कुछ दे? फिर कोई नहीं उठा। ऐसा नहीं कि उन पे था और उठे नहीं, उन पे था ही नहीं। फिर उस्मान गनी खड़े हो गए। हुजूर मेरी तरफ से 100 ऊंट। आका फरमाते उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो, बता कितनी बार उठेगा? कहते महबूब आप कहें और सवाल खाली चला जाए, ये उस्मान को गवारा नहीं होता है। जितनी बार आप मांगते जाएंगे उस्मान उतनी बार उठेगा, लेकिन आपका सवाल खाली नहीं जाने देगा। ये नबी का गनी है। तिलावत करते करते दुनिया से गए। ठीक है, बारी आती है नबी के हैदर की। आका ने ऐलान किया आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और ऐसा है दरे करार, तलवार चलती थी तो हवाओं से आवाज आती थी ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। इतनी पावर का मालिक अली। लेकिन रुक के एक बात कहूं, वो जो कुत्ते भौंकते हैं कहते नबी के उमर ने अली का हक छीना, मैं कहता हूं तेरा मौला कैसा है जिससे कोई हक छीन ले? हमारा अली तो वो है जिस महफिल में बैठ जाए उस महफिल में फैसले गलत नहीं होते। जिस महफिल में बैठ जाए उस महफिल में फैसले गलत नहीं होते। जहां अली आ जाए वहां इल्म की बारें फटती हैं। तुम कहते हो छीन लिया, हमारा अली इतना मजबूत है, बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है। बाद में उठाई जाती है तो 40 लोग उठाते हैं, 40 लोग उठाते हैं। फिर रोटी तोड़ता है सूखी तो घुटने पे रख के तोड़ता है। किसी ने कहा अली बताना, तुम ही थे ना जिसने खैबर उखाड़ा था, और तुम ही हो जिससे रोटी भी नहीं टूटती। मुस्कुरा के कहने लगे वो और था अब और है। कहा क्या मामला है? कहा खैबर जो उखाड़ा था वो नबी के इश्क की ताकत थी, रोटी जो तोड़ रहा हूं अली की ताकत है। ओ भाई, जिसके सीने में इश्क की ऐसी ताकत हो उससे मिंबर कौन छीनेगा, उससे मुसल्ला कौन छीनेगा? अगर वो नाराज हो जाता ना अबू बकर मुसल्ले पे आते ना उमर मुसल्ले पे आते, वो नाराज होता। अबू बकर के इक्तदा में नमाज ना पढ़ता, उमर के इक्तदा में नमाज ना पढ़ता। अगर वो नाराज होता गनी के पीछे खड़ा ना होता। और इनका प्यार तो देखो, कमाल की बात ये है मुसल्ले पे अबू बकर है, पीछे अली है, उस्मान गनी है, पीछे हसन हुसैन है, फिर अबू बकर पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अत्तहियात मुकम्मल कर रहे हैं। और उसके बाद जब बारी आती है पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये कहने के बाद जब कहा होगा व अला आले मोहम्मद, और नबी के आल पे भी जब इतना कहा होगा तो बता क्या हसन का ख्याल नहीं आया होगा, हुसैन का ख्याल नहीं आया होगा, फातिमा का ख्याल नहीं आया होगा, क्या अली का ख्याल नहीं आया होगा? वो तुम हो जो लड़ाते हो, ये बरेली वाला है जो लड़ाता नहीं है, मिलाता है और ऐलान करके कहता है इनसे लड़ना नहीं। हकीकत ये है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर।
अल्लाह अकबर। अगर बात अली पे करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए अगर हजरत अली के हवाले से बात करूं। खुदा की कसम अली अली है, अली अली है। न दुल्हा का जवाब है न दुल्हन का जवाब है। दुल्हा शेरे खुदा का, दुल्हन खातूने जन्नत है। दुल्हा हैदरे कर्रार और दुल्हन फातिमा ज़हरा। अली कौन है? अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुन वालियुन बाबुहा। अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा मन कुन्तु मौला हूँ फहादा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसका उसका क्या बात है, हजम नहीं हो रहा अली का जिक्र। जिसे हजम ना हो ना तो फिर अपना नसब चेक करे, सीधी बात है। जिसे अली अली हजम ना हो फिर अम्मा से जाके पूछे मैं किसकी औलाद हूं। इसलिए कि अली का जिक्र उन्हीं को हजम होता जो हलाली होते, मसला ही खत्म। मैं खुल के बात कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमा दिया मोमिन और मुनाफिक की पहचान खाली अली के नाम से हो जाएगी, अली के नाम से हो जाएगी। मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसका उसका पीछे तक उसका पता लगना चाहिए। बरेली वाले अली अली कैसे करते हैं। जिसका मैं मौला उसका उसका अली मौला। अब सुने आगे बात। ये दुल्हा है और दुल्हन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। ये दुल्हन है, ये दुल्हन है। दुल्हा को कहा कि मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। दुल्हन को कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सोचें जरा, फातिमा जिगर का टुकड़ा है, महबूब के दिल का करार। मेरा नबी खातून जन्नत से कितना प्यार करता है। तारीख का ये बाप पढ़ लें, अल्लाह करे सारे खुमार उतर जाएं। हुजूर जब कहीं बाहर जाते हैं, अहमदुल फत्ताह भाई माशाल्लाह हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा है, बड़ा नाम है मेरे भाई अहमदुल फत्ताह साहब। कुछ कलाम तो इतने अच्छे इन्होंने पढ़ दिए कि मैं इनका फैन हो गया सच्ची में। वो छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्तों के, बड़ा प्यारा कलाम है ना। तो उसमें भी लोगों ने कुछ ने ना टांग अड़ाई का ये जी तुमने, वो छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्तों के, है ना। हाँ, फिर उसके साए में इफ्तार करना याद आता है। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे भाई को। ये खुदा की कसम ये सुन्नियों का मुकद्दर है। इश्क़ रसूल तो हमारी घुट्टियों में मिला होता है। और ये सुन्नियों की खासियत है। सिर्फ मिंबर वाले नबी नबी नहीं करते, ये नीचे वाले भी नबी नबी करते हैं यार। यही तो खासियत है ना, यही तो खासियत है। और इसी के मारे अमेरिका मर रहा है आज तक कि कपड़े बदलवा दिए, चेहरा बदलवा दिया, पैंट में ले आए, दाढ़ियां मुंडवा दी, खड़े होकर पेशाब करा दिए, कंगन पहना दिए, चूड़ियां इनके हाथों में डाल दी, नाक कान छिदवा दिए, लेकिन अब भी नबी नबी करना नहीं भूल रहे। तो खुदा की कसम ये कैसे भूल सकते हैं। हमारी घुट्टी में इश्क़ रसूल है और हम पे एहसान बरेली वाले का है। हम तो हर सुबह फजर बात कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे। तो बात चल रही थी दुल्हा दुल्हन की। दुल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब। 3 या 4 रिश्ते ऐसे हैं जो जन्नत में हुए, ठीक है जी, जो जन्नत में हुए। हजरत आदम और हव्वा का निकाह कहां हुआ? जोर से जन्नत में हुआ ना, पक्का है, पक्का है। हजरत आदम और हव्वा का निकाह कहां हुआ? जन्नत में। फिर हजरत आयशा और मेरे नबी का निकाह जन्नत में। हजरत अली और खातून जन्नत का निकाह, बोले जल्दी से, कहां हुआ? ये जन्नत में निकाह हुआ, ये जन्नत में निकाह हुआ। अब अंदाजा लगाइए, जिस जोड़े का निकाह जन्नत में होता हो, फिर उस जोड़े की औलाद कैसी होगी।
उस जोड़े की औलाद कैसी होगी। और मैं एक बड़ी बात कर दूं नौजवानों, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरा नबी इतना प्यार अपनी बेटी से करता, हुजूर जब बाहर जाते सबसे आखिर में अपनी बेटी से मुलाकात करते, और जब बाहर से आते तो सबसे पहले अपनी बेटी से मुलाकात करते। अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रखे, खातून जन्नत का सदका अता करे। आज इनके जरिए हमें यह बात करने का मौका मिल रहा है। मैं तेरी मेरी बेटी की बात करूं तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होता है। मैंने हुजूर की बेटी की बात छेड़ दी है, गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्कुराता होगा, हुजूर मुस्कुराते होंगे गुंबद खजरा में। आते तो सबसे पहले अपनी बेटी से मिलते, और 3 दिन से ज्यादा बेटी से जुदा नहीं रहते हुजूर। 3 दिन। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए खातून जन्नत के पास, पसीने में भीगी हुई है। प्यार तो बहुत देखा होगा बाप बेटी में, लेकिन ऐसा प्यार देखा हो तो बताओ। घर आए बेटी के, बेटी रोटी बना रही, बेटी के बदन पे पसीना, कपड़े भीगे, हाथ पकड़ा, बेटी तू ठंड में जा, अब्बा कुछ रोटी रह गई है। फरमाने लगे जा बाकी रोटी मैं बना देता हूं। प्यार लोग करते बेटियों से। कोई प्यार में कहता मेरी शहजादी है, किसी ने कहा रानी है, मैं अपनी बेटी को मलका बना के रखूंगा। कोई कहता बेटी के कदमों में मखमल बिछाऊंगा। कोई ऐसा बाप हो तो ला के दिखा दो। बेटी गर्मी में रोटी बनाती हो, उसके साथ आज तक किसी ने बैठ के रोटी बनाई हो। छोड़ो साहिब, साथ तो साथ। कोई ये भी नहीं कहता है छोड़ दे, कुर्बान जाओ महबूब के रिश्ते पर। कहते बेटी तुम साए में चली जाओ, जो रोटी बच गई है उनको मैं बना देता हूँ। खातून जन्नत उठ गई है, नबी रोटी बनाने बैठे हैं। माज़अल्लाह की रब्बिल आलमीन, जो कुत्ते ये बकवास करते हैं नबी बेटी को भी नहीं बचा सकता है। नबी के माँ बाप जहन्नमी हैं, वो कान खोल के मेरी बात को सुने। खातून जन्नत अंदर गई हैं, आपने रोटियां बनाई हैं। जब रोटी बन गई है सैयदा उठ के आई हैं, आके देखती हैं किसी रोटी पे आग ने असर नहीं किया है। अब्बा का चेहरा देख के बेटी मुस्कुराई है, बाप बेटी को देख के मुस्कुराया है। आका फरमाते क्या बात है फातिमा? कहती है अब्बा जितनी रोटियां मैंने बनाई थी वो सारी पकी हुई हैं, जितनी आपने बनाई है वो सारी कच्ची निकल आई है। अब्बा ये कच्ची क्यों है, कैसी रोटी बनाई है? मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा था ए फातिमा, जिस चीज को मेरा हाथ लग जाए जहन्नम में ताकत नहीं है वो उसको जला सके। ए फातिमा, आटे को मेरा हाथ लग गया, आग में ताकत नहीं है इसे जला सके। अब मैं कहना चाहता हूँ आटे को हाथ लग जाए नबी का, आग नहीं जलाती है। बदबख्त तो बताओ तो सही, जिस बेटी फातिमा को बार बार नबी ने चूमा हो, तुम कैसे कह सकते हो उसे नबी नहीं बचा सकते? कहते हो माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। सोचो कुछ देर के लिए आटे को हाथ लग जाता है, आटे पे आग असर नहीं करती। जिस माँ के शिकम में मेरा नबी नौमाग रहा हो उसे जहन्नम कैसे जलाएगी? हम तो दावे के साथ कहते हैं जो नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हैं वो खुद जहन्नमी है। माँ बाप नबी के जन्नती भी है, मालिक जन्नत भी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा की बात। आइए मेरे साथ नारे तकबीर नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। दोनों हाथों को परचम बनाए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दूध पीता हुआ असगर ये सदा देता है, दूध पीता हुआ असगर ये सदा देता है। हुरमला सामने आ क्या धमकियां देता है। मैं अली इब्ने अली यानी अली का बेटा बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है, बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है। अल्लाह अकबर। चलूं आगे, अल्लाह सलामत रखे। थके तो नहीं है अभी? जो नहीं थके वो मेरे साथ जवाब दे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जियो सलामत रहो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। बस चले आगे। बेशक। दुल्हा ऐसा दुल्हन ऐसी, निकाह हुआ चमन बसा, कली खिली पहली दुनिया हसन कहती है, दूसरी कली खिली दुनिया हुसैन कहती है, तीसरी कली खिली दुनिया सैयदा ज़ैनब कहती है। कमाल की बात बताऊं, दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं जिसकी गोद अल्लाह भरे
और उसको औरत वाले आवारिजात लाहिक ना हो। ठीक है जी, समझ गए ना? इशारतन मिंबर का भी एहतराम जरूरी है, बच्चों का भी ख्याल जरूरी है। कोई औरत ऐसी नहीं जिसकी गोद में अल्लाह औलाद अता करे और औरत वाली हाजतें उसको ना पेश आती। कोई ऐसी औरत नहीं है सिवाय एक औरत के। उसी औरत को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मुस्लिम औरतों में कोई औरत ऐसी नहीं जो औरत हो और उसकी महीने में चंद नमाजें कज़ा ना होती हैं। ठीक है जी, ऐसी कोई औरत नहीं है सिवाय खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के। आप खुद अंदाजा लगाएं, इमाम हसन 15वें रोजे को रात में तशरीफ लाते, रमजान शरीफ की 15वीं शब में सहरी के वक्त तशरीफ लाए। फजर की नमाज खातून जन्नत ने मुसल्ले पे पढ़ी। और ये कमाल सिर्फ इमाम हसन के साथ नहीं, इमाम हुसैन के साथ भी है, सैयदा ज़ैनब के साथ भी है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी को नापाकी नहीं पहुंचती? फरमाया मेरे नबी ने मेरी फातिमा को निजासत छू भी नहीं सकती। कहा क्यों आका, क्या वो औरत नहीं? मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने मेरी फातिमा को दुनिया की हूर बनाया है, लेकिन उसको शक्ल व शबागत जमीनी मखलूक औरतों वाली अता की है। फरमाया हूर नूर होती है और नूर को नजासत नहीं लगती है। हम तो झुंझला गए, उलझन में आ गए। इमाम ने 2 बातों में बात खत्म कर दी, कह दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। तुम तो नबी के नूर का इनकार करते हो। आला हजरत ने तो फिर बेटी, बेटी के बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, सारे ही नूर बता दिए। अब तो मर जाना चाहिए, है ना? बरेलवी देखो कितने सलाम पढ़ते। मैंने कहा सलाम कहना एक हराम कहता। आला हजरत से कहा कि जब एक की सलाम की पाबंदी लगी तो इमाम ने कह दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत पे। आप बोलें तो कलेजा ठंडा मेरा भी होगा ना, थकन उतर जाती। खुदा की कसम आज भी 11 घंटे मुसलसल गाड़ी चला के यहाँ तक पहुंचे। ठीक है जी, लंबा सफर किया, लेकिन लोग अच्छे मिल जाते ना। हमारा जो टॉनिक है ना, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पीना नहीं है, सबसे अच्छा टॉनिक होता है अच्छा मजमा। अगर महफिल आशिकों की मिल जाए तो थकन महीनों की उतर जाती है। और इतने अच्छे लोग मिले, अल्लाह सलामत रखे। मिंबर से लेके नीचे तक ये आशिकों के सारे चेहरे देखो, सारे खड़े हैं, लेकिन लग नहीं रहा ये थके, लग नहीं रहा ये थके। तवज्जो है सारे लोगों की ना? हैं कहा कि भाई सलाम पढ़ने, सलाम पढ़ने। तो आला हज़रत ने कहा एक भी रोक रहा, ले रोक। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कह रहे जी रहमत तो इनकी बीवी का नाम है, ये तो अपनी बीवी के नाम पे सलाम पढ़। एक से एक बड़ा जाहिल पड़ा है ना, एक से एक बड़ा जाहिल पड़ा। कह रहे अपनी बीवी के नाम पे सलाम भेज रहे। मैंने तेरी बीवी पे भी तो भेजा आला हज़रत ने, अगर तू सुन्नी होता तो। कह रहा हमारी बीवी पे कब भेज दिया? मैंने सुन्नी बन और फिर शेर सुन। एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। कह रहा ये देखो ना सुन्नियों को क्या हो रहा, सब पे सलाम भेज रहे। अब तो ये आला हज़रत पे भेज रहे। तो मैंने आला हज़रत ने हम पे भेजा, हम आला हज़रत पे भेजेंगे। नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है। उन्होंने हम पे कहा एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे। तो सुन्नी गैरत वाले होते हैं, बेगैरत नहीं होते, हलाली बाप के बेटे होते, हरामी नहीं होते। एक बार उन्होंने भेजा, पूरी जिंदगी कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे एक सलाम के मारे मर गया। उन्होंने फिर जोड़ा जमा के, ऐदा दोया कौबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। है ना, बात लंबी हो जाएगी अगर पूरा सलाम पढ़ने लगे तो। कितनी प्यारी बात कही, आंख खाता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। शुक्र है रब ने हमें बरेलवी बनाया है।
ये याद रखिएगा। शुक्र है रब ने हमें बरेलवी बनाया। अगली बात करूं, बात बहुत लंबी होती जा रही है। अल्लाह ने 3 बच्चे अता किए, तीनों शान वाले। हैरत होती है, लोग कहते हो अरे भाई हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ाओ। मैं कहता हूं ये कौन से ताज्जुब की बात है? इसमें क्या ताज्जुब की बात है? ताज्जुब की बात क्यों नहीं है? मैंने कहा यूं नहीं है, मां फातिमा हो तो फिर बेटा हुसैन होता ही है। माँ दूध पिलाए कुरान सुनाए तो बेटा नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाता ही है। परवरिश ऐसी हुई थी, कहते उन्हें कुरान तो पढ़ना ही था। अगर मैं बात करूं बुरा ना माने तो कह दूं कड़वी बात। अजीब मसला हो गया है। अब तो लोगों ने कोशिश कर दी है कि मुसल्ले तक ढोल ले आए। बुरा ना मानिएगा। अब तो चक्कर में कि मुफ्ती भी ढोल बजा के फतवा दे, मुअज्जिन भी ढोल बजा के अजान पढ़े। बेगैर तो की हद हो गई है बिल्कुल। अहमदुल फत्ता भाई अल्लाह माफ करे, एक जगह था, मैं इतनी जोर से ढोल बजा रहे, मैंने कहा अजान हो रही है सब बंद कर लो, तो कह रहे कुछ दिन के लिए मस्जिद दूर ले जाओ। ये कंडीशन है। सुन्नी हो अगर कोई इस बला में गिरफ्तार हो तो छोड़ दो। सीधी बात करने लगा हूं मैं। हम यहां इसलिए बैठे अल्लाह जन्नती बनाए, इसलिए नहीं कि पूरी रात मेहनत करी और सुबह को नतीजा 0-0 निकला। कई एक मौलवी आएंगे भाई अब ढोल लेके, बता दे रहा हूं, मौलवी कह रहे आज ढोलक जरूर बजेगी। मैं नाम लेकर के अपनी जबान खराब करना नहीं चाहता, मैं खुद बताना चाहता हूं। अल्लाह ने 2 रोटी खाने की तौफीक दी है। पेशाब और पानी में फर्क है। हमें पाकी नापाकी जानते हैं। ये तो सारे 28, 20, 25 साल के मेरी कौम का ये बच्चा जुम्मे के दिन साफ कपड़े पहन के जाए, और जुम्मे के दिन चूंकि नालियों में पानी ज़्यादा चलता है और छींटें गिरती हैं, तो ये छोटे बच्चे भी यूं बचा बचा के निकलते हैं, यूं बचा बचा के। ये 3-3, 4-4 साल के बच्चों को भी पता पाकी क्या होती है, नापाकी क्या होती है। खुदा की कसम ये हुजूर की गुलामी का सदका है। लोग पेशाब पीते हैं, समझ में नहीं आता है। 18 साल नहीं, 28 नहीं, डॉक्टर MBBS होकर मूत पी रहे, समझ में बात नहीं आ रही है। ये मोहम्मद का गुलाम है, 5 साल का है, पेशाब से बच के बता रहा है नापाक चीजें नापाकों के लिए होती हैं, पाक चीजें पाकों के लिए होती है ना। ये हुजूर की गुलामी की बरकत है, हुजूर की गुलामी की बरकत है। तो सारी 2 रोटी खाते हैं नहीं। अच्छा ये देख लो ढोल था किधर? पानी कब बंद हुआ करबला में? जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता करे। कितनी मुहर्रम, थके तो नहीं है ना अभी, है ना? नहीं थके ना अभी आप लोग भी? कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? 7 को। शहादतें कब हुई? सलामत रहे। ये खुदा की कसम देखो, ये है उनसे ढोल वालों से अच्छे मुफ्ती, ये ढोलक वालों से अच्छे मुफ्ती हैं। इन्हें फिर भी सही पता है कितनी तारीख को पानी बंद हुआ। शहादतें। अच्छा किसी किताब, किसी रिवायत, किसी से सीना पसीना, कुछ उलूम ऐसे होते हैं जो सीना पसीना आगे बढ़ते हैं। कोई रिवायत आज तक ऐसी मिली कि 7 से 10 तक हुसैन के खेमे में ढोल बजा? ढोल छोड़ो, कोई ताशा बजा, लंगाड़ा बजा, किसी ने प्लेट बजाई हो। तारीख में सारी बातें आप पढ़ें तो खेमे हुसैन में 2 चीजें मिलती हैं, या तो कुरान मिलता है, या जिए सलामत रहे, या बोल सकते हैं ना नौजवानों, आज कम से कम इतनी जोर से बोलो, लोग नेता पे आवाज बैठा के उसकी बैठक में जाकर ताकि 1 कप चाय फालतू मिल जाए। क्या हुआ इसके गले को मुखिया के? कल नारे जोर से लगा रहा था, प्रधान जी जिंदाबाद, कह रहा है 1 कप और दे उसे। अबे तुम जब 5 साल की बेईमानी से बने हुए नेताओं के घर जाओ, इनके नारे लगा के ये 1 कप चाय दे देते हैं, फिर हुसैन के नाम का नारा लगा के गला बैठा के घर जाओ, तो क्या वो कयामत में जन्नत का टिकट नहीं दे सकते? है ना? जिनकी सरदारी भीख में मिली हुई है, और प्रधान बनाने के लिए भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मुझे प्रधानी पे तकरीर नहीं करनी है, ना मुझे सियासत पे बात करनी है, लेकिन एक बात बता दूं, आज तक किसी भी गांव, किसी भी बस्ती में 6 साल का बच्चा प्रधान बना? बोले
नहीं ना, अगर बना दो किसी को प्रधान तो लोग क्या कहेंगे, भाई इसे क्यों बना दिया, इसकी तो खुद पैंट नहीं संभलती, ये गांव संभालेगा। पता ये चला कि किसी भी मनसब के लिए कुछ न कुछ तैयारी जरूरी है। पहले बच्चा पैदा हो, फिर बड़ा हो, तालीम हासिल करे, कॉन्फिडेंस पैदा करे, लोगों का एतमाद हासिल करे, तब जाके जिम्मेदारी दी जाती है। जिम्मेदारी तब दी जाती है जब बंदा कुछ हो जाए। मगर देखे तो सही, अभी हुसैन कुछ भी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। इतनी बड़ी ड्यूटी बचपन में मिल गई, इन्हें समझ सकता है कोई? इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने कहा कि सैयदों के बारे में, फरमाया इन्हें समझने की कोशिश न करना, ये अहले बैत है, ये समझ में नहीं आया करते हैं, ये समझ में नहीं आया करते हैं। तो बात कहां चल रही थी, है ना? पूरा करबला का वाकया पढ़ना। 7 तारीख से 10 तक ढोल मिला नहीं ना, या तो नमाज थी या कुरान, नमाज या कुरान। दोस्ती देखो, दोस्ती देखो। लोग कहते हैं हुसैन ने नेज़े पे कुरान नहीं छोड़ा, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश को मैंने जमा किया तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा। जब तक हुसैन सर के साथ था, वजूदे हुसैन सर के साथ था, तो हुसैन ने कुरान को नहीं छोड़ा। जब सर कट के नेज़े पे आ गया तो कुरान ने हुसैन को नहीं छोड़ा। जब वजूद सर के साथ था तो हुसैन कुरान के साथ है, जब सर कट गया तो कुरान हुसैन के साथ हो गया है। कुरान हुसैन के साथ। नमाज से कितना प्यार, नमाज से जब वक्त था तो हुसैन नमाज को नहीं छोड़ते हैं, जब वक्त तंग हो गया है तो नमाज ने हुसैन को नहीं छोड़ा है। समझे जरा इस चीज को। लोग ढोलक लेके घूम रहे हैं, ऐलान करेंगे, कितना काबिल बंदा निकला है। मैं आपसे ये बता दूं भाई, तू ऐलान के लिए इस्तेमाल करिए, अब्बा की बारात चढ़ा या अपने अम्मा की मैयत में बजा, तेरी मर्जी है, लेकिन बरेल भी ढोलक नहीं बजाने वाले, ढोलक नहीं बजाने वाले। क्योंकि हमने ये देखा है जब अहले बैत अतहार के शहजादे शहीद हो गए, 72 लाशें करबला में हैं। क्या तुम नहीं जानते, किसी घर से एक जनाजा उठ जाए, खानदान वाले बाप को तसल्ली देते कि भाई हिम्मत कर, अल्लाह ने 4 बेटे दिए, इन्हें संभाल के रखना, 5 बेटे दिए, इन्हें संभाल के रखना। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। सारे शहीद हो गए और कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। तेरी जुर्रत और जवां मर्दी को सलाम। तूने सब्र का मतलब जमाने को सिखाया है कि कोई कमर पे हाथ रखने वाला ना भी होना, तब भी बंदे को रब की रहमत के साथ होना चाहिए। ये हुसैन ने सिखाया है। हो किधर, आखिर में सर का तोहफा लेके हुसैन आया, सर का तोहफा लेके। मालिक राजी हो जा, हुसैन अपनी जान लेके आया है। अब अगली बात करूं, 71 लाशें हुसैन ने उठाई, 72वां वजूद मेरे हुसैन का। कितना? 72वां वजूद मेरे हुसैन का। जाओ मोहल्ले देख के आओ, किसी माँ का एक लाल चला जाए, औरतें संभालती हैं। 6 माह का बच्चा मर जाए या 6 साल का मर जाए, माँ के सर पे दुपट्टा नहीं बचता है। रोते हुए देखा है ना, लोग चेहरे देखने जाते हैं, मौलाना साहब चेहरे देखने जाते हैं। हालत ये होती है, हालत बता देती है, माँ वो है जिसको कपड़ों का ख्याल नहीं है, बहन वो है जिसे अपना होश नहीं है। का ये करीबी रिश्तेदार हैं जिनके होश उड़ गए हैं। मगर वाह रे ज़ैनब, तूने कैसी तरबियत खातूने जन्नत की गोद में पाई है। किसी का एक चला जाए, 12 बजे तक औरतें आके संभाला करती हैं, मुंह में जबरदस्ती लुक़मे देती हैं। खाले बहन जो होना था हो गया, जिसको जाना था चला गया, शोहर चला जाता है
तो औरतें बिलखती रहती हैं। रात के 12 बजे तक खानदान वाले दिलासा देते हैं, 12 बजे वो भी उठ के आ जाते हैं। फिर घरों का मंजर क्या होता है, यतीम बेवा को देख के रोते हैं, बेवा अपने यतीमों को देख के रोती है। बच्चे सोचते हैं कल के बाद बाबा की जगह कौन लेगा। माँ देख के रोया करती है, मेरे बेटों का सहारा कौन बनेगा। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरे आगे एक नहीं था। बेटों की लाशें तेरे सामने हैं, भतीजों की लाशें तेरे सामने हैं, हुसैन जैसे राकिबे दोषे पैगंबर की लाश तेरे सामने है। लेकिन आगो फुगा तो बड़ी बात, सीना चाक करना तो बड़ी बात, मिट्टी डालना तो बड़ी बात, तेरे सर से चादर तक नहीं सरकी है। हमने करबला को पढ़ा है, तुम भी पढ़ो करबला को। असर के वक्त जब खेमे लूटे जा रहे हैं, अहले बैत असर की नमाज अदा कर रहे हैं, जब मगरिब के वक्त में हज़रत सकीना की बाली नोची जा रही है, तब उस वक्त में खातून जन्नत औरतों के साथ मगरिब की नमाज अदा कर रही है। जब खेमों को आग लगाई जा रही है, ईशा की नमाज अदा हो रही है। ये नबी के घर वाले हैं, हर हाल में अल्लाह रसूल को नहीं छोड़ा है। इन्होंने नमाजों की पाबंदी की है, कुरान की पाबंदी की है, और तुम ढोल की पाबंदी कर रहे हो, कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। 12 तारीख के दिन जब कैदी बनाया गया अहले बैत को, कौन सा सितम नहीं हुआ है यार। किसी एक बेटी को पुलिस उठा के ले जाए, पूरा समाज बाइकाट करता है, गाली देता है, कहता है कितने बदतमीज पुलिस वाले हैं, औरत बच्ची को उठा के लेके चले गए हैं, और तुम्हें गैरों का इतना दर्द है, नबी की बेटी का दर्द क्यों नहीं होता है। एक ही ऊंट के ऊपर हजरत शहरबानो, उम्मे रुबाब, सैयदा ज़ैनब, 3 औरतों को एक ऊंट पे रस्सियों से जकड़ के डाला गया। और यार बता तो सकी क्या गुजरी होगी खातून जन्नत के जिगर पे जब उनकी बेटी को कैद किया गया होगा, रस्सियों में जकड़ा गया होगा, जब इनको कैदी बनाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, गलों में तोक डाला गया। कौन ज़ैनुल आबिदीन है? ये वो है जिसने बीमारी में भी कहा था अब्बा मेरे हुए होते आप होते हुए करबला क्यों जाएंगे, मैं जाऊंगा। मेरे हुसैन ने सीने से लगा के कहा था शहजादे जो करबला में देखा है नाना से तुम जाके बयान करोगे, जो तुमने आंखों से देखा है एक एक बात नाना से जाके कह देना। कहा बेटे तुम मेरी अमानतों के अमीर हो, और ये अमानतें आज से लेके कयामत तक चलनी है। जाओ बेटे मैं तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ तुम्हें फी अमानिल्लाह कह के। ये ज़ैनुल आबिदीन है, खुदा की कसम जानते हो इनके पैरों की बेड़ियां, गले का तौक इतना भारी था कि आपके पैरों में पूरी जिंदगी ये हड्डी की सफेदी नजर आती थी। किसी ने कहा सज्जाद बताओ तो सही ये सफेदी किस चीज की है। कहा जब करबला में बेड़ियां डाली गई इतनी सख्त थी कि मेरे जिस्म की पैरों की खाल सूख गई थी। उस दिन से आज तक हड्डी नजर आती है, और गले का तौक इतना भारी था कि मेरा इमाम ऐसे झुक के चलता है जैसे नमाजी रुकू किया करते हैं। अल्लाहू अकबर। तारीख का ये बाप पढ़ के देखिएगा। आओ ढोलक बजाने का शौक है तो जम के ढोल बजाते हैं। अगर तुम्हें ढोल बजाने का शौक है तो सिर्फ मुहर्रम में नहीं, बाप के जनाजे पे भी बजाओ, माँ के जनाजे पे भी बजाओ, बहन के जनाजे पे भी बजाओ, भाई के जनाजे पे भी बजाओ। शौक है तो बजाओ शौक से। मगर तारीख का ये बाप देखो, जब कैदी बनाया गया यजीद के कहने पे इब्ने ज़ियाद ने अमर इब्ने साद को ऑर्डर दिया था कि जब कैदी बना के लाओ खामोशी से मत लाना, आगे आगे ढोल होना चाहिए ताकि अगले बैत का तमाशा जमाने को नजर आ जाए। पता ये चला ढोल बजाना हुसैनियों का तरीका नहीं, यजीदियों का तरीका है। जो यजीदी होंगे वो ढोल बजाएंगे, जो हुसैनी होंगे वो कुरान की तिलावत सुनाएंगे। गैरत नहीं आती है? जातियात को लेकर के आप इतने गिर जाओगे, किसी एक आदमी का हसद तुम्हें इतना मार डालेगा, ये तो सोचा भी नहीं था। और रह गई हसद की बात जिससे करते हो, तो सुनो नस्लों तक रूहें तड़पेंगी। वो बात कह रहा हूं, तुम जितने चाहो जोर लगा दो, वो तो कह के चला गया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हर कादरी के लिए। जो चाहो अब करते रहो, वो तो जन्नत में है, वो जन्नत में है। ये बात किसी और की नहीं, मेरे मुर्शिद गिरामी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा की बात है। हाँ भाई सीधी सी बात, ताजुश शरिया ताजुश शरिया था।